आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि रमज़ान मुबारक रोज़ा जो रखेंगे तो रखने से पहले हम नियत किस तरीके से करेंगे और नियत करने के वक्त क्या अल्फाज पढ़नी चाहिए क्या, ताकि हमारा नियत दुरुस्त हो जाए। और इस तरह ये भी अर्ज़ करूंगा कि कब से कब तक नियत कर सकते हैं, रमज़ान मुबारक रोज़े के बारे में कब से कब तक नियत कर सकते हैं। और इस तरह इस वीडियो में भी अर्ज़ करूंगा नफल रोज़ा हो, नज़र माने रोज़ा हो या कोई क़ज़ा रोज़े का नियत करना चाहते हैं तो कब से कब तक कर सकते हैं। तमामों को नियत का जो डिफिनेशन है, शराइत है, एक है या अलग अलग है, तमाम तफसीलात नियत से मुताल्लिक इस वीडियो में अर्ज़ करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और जो हज़रात इस बेबाक चैनल में नया है उनसे दरख्वास्त है कि इस बेबाक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। देखिए, रमज़ान मुबारक रोज़ा जो है अल्लाह तबारक तआला ने तमाम मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ कर दिया गया है। जैसे कुरान में हक जल्ल जलालुहु अम्मा नवल इशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया जैसे कि तुमसे पिछले उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया था ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। तो रमज़ान का रोज़ा जिस तरह हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो गया है, फ़र्ज़ है, जिस तरह फ़र्ज़ है रोज़ा उसी तरह पिछले उम्मतों पर फ़र्ज़ था, लेकिन हमारे उन लोग ने फ़र्क और शराइत बहुत सारे हैं। इसके बाद तफसील से जुमा में बयान किया हूँ। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। तो तमाम उम्मतों में रोज़ा किस शराइत थे, क्या क्या वजूहत थे, या हमारे रोज़े में क्या क्या शराइत थे। हमारा रोज़ा उनके रोज़े में कंपेयर कीजिए, देखिए हमारा रोज़ा बहुत आसान उनके बिल मुकाबिल में। हर अमाल का एक उसूल बना दिया गया ताकि मेरा उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कितना खैर का है। हर अमाल के एक उसूल दे दिए भाई, बस यही उसूल पर आप कायम रहिए, आपका नियत होते रहेगा, धड़ाधड़ होते रहेगा, बगैर खुद ब खुद अपडेट होते रहेगा। वो क्या है? इन्नमल अमाल बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नियत पर है। अमल आप जो कर रहे हैं किस नियत से कर रहे हैं? आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं या किसी पीर वली के लिए कर रहे हैं? आप सजदा कर रहे हैं किसी मज़ार पर जाकर सजदा कर रहे हैं या अल्लाह के लिए सजदा कर रहे हैं? आप जो मुर्गी ज़बा कर रहे हैं, खस्से का मन्नत मांग रहे हैं, ज़बा कर रहे हैं किसी वली के दरबार में जाकर या अल्लाह के दरबार में जाकर, मकसद क्या है? आपका नियत डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर दिल, असल दिल मकसूद है, यहाँ पर दिल मकसूद है, जबान मकसूद नहीं है। आप कर रहे हैं मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह अकबर, हालांकि इसलिए कर रहे हैं मज़ार में जाकर आप सजदा कर रहे हैं, मज़ार में जाकर ज़बा कर रहे हैं, तो मकसूद होने चाहिए अल-रज़ा इलाही के लिए। तो बात तवील हो जाएगी वीडियो, तो मुख्तसर ये है कि खालिस अल्लाह की नियत होनी चाहिए। अब रही बात के रमज़ान मुबारक रोज़े के लिए नियत किस तरह करना है, और इस तरह ये भी अर्ज़ कर दूंगा इसमें कि एक साथ तमाम रोज़े का नियत कर सकते हैं, अलग अलग नियत करना पड़ेगा। तो याद रखिए, अगर आप रमज़ान मुबारक का रोज़ा एक ही मरतबा आपने फिक्स कर लिया कि भाई मैं 30 रोज़ा रखूँगा, आपके लिए काफ़ी हो गया। हर मरतबा बार बार हर रोज़ाना आपके लिए सहरी के वक्त आप या सहरी से पहले आप नियत कर रहे हैं मैं रोज़ा रख रहा हूँ, या नियत के जो अल्फाज है इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं। एक दफ़ा आपने ख्याल कर लिया भाई मैं इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल रोज़ा का नियत, रोज़ा रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखूँगा, बस काफ़ी हो गया। कोई आप झोल झाल भी नहीं, इतना आसान चीज़ बता दिए, ठीक है। अब रही बात किसी ने अगर नियत नहीं किए हैं तो कब से कब तक कर सकते हैं। पहले मैं बता रहा हूं कि रमज़ान शरीफ के लिए, क्योंकि अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है और बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं कि भाई पहले मुद्दा जो बात वो बताते नहीं, आखिर में बताते, ये बहुत मसला खड़ा हो जाता है। तो देखिए, रमज़ान मुबारक के रोज़े के लिए नंबर 1 30 रोज़ा 29 रोज़ा हो, आपने ख्याल नियत कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला मैं मुकम्मल रोज़ा रखूँगा, बस काफ़ी हो गया। या इस तरह आप क्या किए, ये ख्याल कर लिए कि भाई मैंने क्या करता हूँ कि मैं सहरी खाने उठा, आपने सहरी खाने उठे तो इसका मतलब यह है कि आपने रोज़ा रखिएगा तो सहरी के लिए उठे है ना, तो सहरी उठना आपके नियत पर डिपेंड करता है। सहरी का खाना खाना आपके रोज़ा रखने के नियत पर दलालत करता है। तो आपका सहरी खाना मना गया, आपने रोज़ा रख लिया। अगर कोई सहरी नहीं खाया, फिर दिल में ख्याल है इंशाल्लाह आज रोज़ा रखूंगा, तो इंशाल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे फिर भी आपको रोज़ा बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात की जो नियत कब तक कर सकते हैं आप और कब से कब तक नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बहुत भारी मसला है। तो आसान करके समझाता हूँ। एक बात है कि बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि नियत जब तक चाहे कर सकते हैं, चाहे वो ज़ोहर के बाद हो, असर के बाद हो, मगरिब से पहले नियत कर लो काफ़ी हो। नहीं मेरे भाई, इस्लाम में पंडरगिरी पसंद नहीं है। इस्लाम एक उसूल के साथ है। उसका उसूल क्या है? अगर आप रमज़ान शरीफ का रोज़ा रख रहे हैं, फ़र्ज़ रोज़ा रमज़ान शरीफ का रोज़ा रख रहे हैं, इसके लिए बताया गया है कि आप क्या है
निस्फ नहार यानी दिन, आधे दिन से पहले पहले तक आप क्या कर सकते हैं, नियत कर सकते हैं। यानी मिसाल तौर पर आपने क्या किया, सेरी खा लिया या आपने सेरी नहीं खाया, ठीक है, रमज़ान का महीना है, हालांकि रोज़ा तो नहीं छोड़ना चाहिए, ये फ़र्ज़ रोज़ा है, बालिग मर्द औरतों पर नियत आप रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया कि आपने सोचा कि यार काम में जाना है, मजदूरी करना है, ठीक है, तो थकावट है, फिर भी कुछ दुरुस्त नहीं छोड़ना। मजदूरी की हालत में तकलीफ हो, प्यास की शिद्दत हो, बहुत तेज़ का है, आपका धूप हो, या आपका घंटे पर घंटा ज़्यादा घंटा हो, 15 घंटा 20 घंटा आपको रोज़ा हो, फिर भी रोज़ा छोड़ना बिल्कुल जायज़ नहीं, किसी सूरत में जायज़ नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, किसी बहाना से बोला कि ये बहाना है यार, नहीं रोज़ा रख पाऊंगा यार, ये अंदेशा है, खौफ है, डर है, ठीक है, आपने रोज़ा अपने नियत दिल में नहीं किया, लेकिन सेरी खा लिया आपने, ठीक है, सेरी खा लिया, या सेरी आपने नहीं किया, सुन्नत है, बरकत है, बहुत नहीं किया आपने। अब कब तक आप नियत कर सकते हैं, ये असल मसला है। तो आप दिन के आधे दिन से पहले पहले तक आप क्या कर सकते हैं, रोज़े का रखने का नियत कर सकते हैं, रमज़ान शरीफ के रोज़े का नियत बिल्कुल कर सकते हैं। आधा कैसे समझिएगा, जवाल से पहले पहले तक आप क्या कर नियत कर लें, साफ मसला भाई। जवाल से पहले तक आप कैलेंडर में जाकर देख लीजिएगा, जो टाइम टेबल मस्जिद में है उसमें देखिएगा जवाल कब दाखिल होता है। जवाल से पहले पहले इसमें आता है कि जोहर के वक्त दाखिल होने से पहले पहले 1 घंटा पहले पहले किताबों में आया है कि मसाइल रोज़े में देख सकते हैं मुफ्ती रफ़त साहब का, तो वो बताते हैं कि जोहर के वक्त दाखिल के 1 घंटे से पहले पहले आप अगर नियत करते हैं रमज़ान शरीफ के रोज़े का, तो आपको रोज़ा बिल्कुल हो जाएगा, आप दिन भर का रोज़े तर रह जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, आपने क्या किया, सेहरी खाया, उसके बाद आपने ख्याल था कि रोज़ा नहीं रखो, आपने खा लिया, उसके फिर जवाल से पहले पहले आप क्या कर रहे हैं, निस्फ नहार से पहले, दिन के आधे से पहले नियत कर रहे हैं रोज़ा रखूंगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया था, मुफ्सिद सोम, रोज़ा तोड़ने वाला अमल कर चुके, यानी कुछ खा पी लिए थे, ठीक है, ये मसला क्लियर हो गया। यानी रमज़ान शरीफ के रोज़े के लिए नंबर 1 सेहरी खाना हो गया तो काफ़ी हो गया आपके लिए, सेहरी में आप खा रहे हैं तो आपका नियत हो गया। आपने नियत के लिए रोज़ाना कहने की जरूरत नहीं, एक दफ़ा कह दी भाई मैं मुकम्मल रोज़ा का रमज़ान का रोज़ा रखूंगा, आपके लिए काफ़ी हो गया। सेहरी भी उठना बिल्कुल काफ़ी हो गया, इंशाल्लाह रोज़ा रखूंगा, वो भी हो गया। अब आखिरी वक्त क्या है, आखिरी वक्त ये है कि आधे दिन से पहले पहले तक आप नियत कर सकते हैं, आपको रोज़ा हो जाएगा। लेकिन सेहरी के वक्त ख़त्म होने से पहले और निस्फ नहार दिन के आधे से पहले दरमियान में कोई ऐसा अमल ना करे जिससे रोज़ा को तोड़ता हो, खाना हो, पीना हो, और अपने जायज़ नफसानी ख्वाहिश करना हो या नाजायज़ नफसानी ख्वाहिश करना हो, यानी मेरे रिश्ता कायम करना हो, इन तीनों चीज़ों से, यानी एक बात में कहा जाए रोज़ा को तोड़ने वाला अमल से अगर बचे रहें और आधे दिन से पहले अगर नियत कर ले तो आपको रोज़ा बिल्कुल हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात है कि नियत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, वो अल्फाज क्या है, वो अल्फाज नियत करते हैं नवैतु बिसौमिन गदिन मिन शहर रमज़ान। ये नियत करना कैसा है, बिल्कुल दुरुस्त है भाई। अगर आप ज़बान से यह अल्फाज इस्तेमाल कर नवैतु बिसौमिन गदिन मिन शहर रमज़ान, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको सुन्नत वाजिब फ़राइज़ ना समझे। मैं कह दिया सेहरी उठना भी आपके लिए काबिल कबूल है, इंशाल्लाह कह देना काबिल कबूल है, एक साथ 30 रोज़ा रखना चाहिए, वो भी बिल्कुल नियत करना बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अब रही बात इसी ज़िम्न और एक बात है, मिसाल तौर पर किसी ने क्या किया, ख़वातीन हज़रत का कौल है कि नवैतु बिसौमिन गदिन मिन शहर रमज़ान, इसको नियत कर लिया, उसके बाद अभी सेहरी का वक्त ख़त्म नहीं बाकी है, तो ये जो अल्फाज कह लिए कि भाई रोज़ा रख रहा हूँ, रख रही हूँ, उसके बाद कुछ खा नहीं सकती, हालांकि अभी सेहरी वक्त ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये भी मसला गलत है। आप नियत करने के बाद सो गए, फिर सेहरी का वक्त बाकी है, 5 मिनट ऐलान कर रहे हैं इमाम साहब इस्लामपुर से, भाई सेहरी का वक्त 5 मिनट बाकी है, जिसको दूध पीना दूध पी लो, पानी पीना पानी पी लो, ब्रेड सिगरेट कूटना है कूट लो, तो अभी जो 5 मिनट बाकी हो नियत करने के बाद फिर भी आप खा सकते हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा कि नियत करने के बाद आप सेहरी का वक्त बाकी है तो फिर भी खा पी सकते हैं, कोई कराहत नहीं, कोई डाउट की बात नहीं है। अब रही बात, ये तो हो गया रमज़ान माह का मुकम्मल हो गया, मसला समझ में आ गया। अब रही बात नफल का या कज़ा का नज़र मानने वाला, इसमें नियत कब से कब तक कर सकते हैं, तो याद रखिए रमज़ान के अलावा दीगर जो रोज़े हैं, खा वो रमज़ान के जो कज़ा हो चुके हों, ख़वातीन हज़रात किसी बीमारी और उज़्र की वजह से या सफ़र में कोई चले गए थे, रमज़ान कज़ा हो गया था, किसी ने नज़र माना था या नफल को रोज़ा रखना चाहते हैं, उनके लिए शर्त है कि क्या करें, आप सेहरी से पहले पहले वक्त, यानी सुबह सादिक से पहले पहले क्या करें, आप सुबह सादिक के वक्त, सुबह सादिक यानी फजर का वक्त दाखिल होने से पहले पहले आपके ज़िम्मे है कि उस रोज़े का नियत करना है। अगर कोई क्या करते हैं, सेहरी के ख़त्म होने के बाद फजर का वक्त दाखिल हो गया या सूरज तुलू हो गया या ज़वाल से नियत कर रहे हैं कि नफल रोज़े के लिए या नज़र माने रोज़े के लिए या रमज़ान के कज़ा रोज़े का नियत कर रहे हैं, बिल्कुल रोज़ा नहीं होगा, साफ समझ ले। निस्फ नहार के लिए शराइत सिर्फ है रमज़ान के लिए, उसके अलावा कज़ा रोज़ा रमज़ान कर रहे हो, नज़र मान रहे हो, नफल कर रहे हो,
इन तमामों के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, सुबह शादी के वक्त क्या करें, आप नियत करें। यानी सहरी के वक्त ख़त्म होने से पहले पहले आप क्या करें, नियत करना आपके लाजिम ज़रूरी है। कीजिएगा तो नफल और दीगर रोज़ा होगा, और ना कीजिए तो रोज़ा आपका बिल्कुल नहीं होगा। खैर खुलासा कलम यही है कि रमज़ान के रोज़े के लिए कोई ख़ास नियत नहीं है, क्योंकि दिल के इरादा का नाम है। अगर आप ये कर लेते हैं नवैतु बिस्सौमिन गदी मिन शहर रमज़ान, तो बिल्कुल दुरुस्त है। आप सहरी खाना खा रहे हैं, नियत आपका बिल्कुल हो गया। आप इंशाअल्लाह कह दिए कि भाई रोज़ा रखूँगा आज, बिल्कुल हो गया, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप क्या कर रहे हैं कि एक साथ नियत करना चाहते हैं रमज़ान के लिए, मैं 30 रोज़ा रखूंगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह आप क्या करें, नफल रोज़ा रखना चाहते हैं और कंटिन्यू लगातार रखना चाहते हैं एक के बाद एक, तो आपके लिए एक ही मरतबा नियत करना काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर दरमियान में कुछ काट देते हैं या एक रोज़ा रखते हैं फिर 10 दिन में एक रोज़ा रख रहे हैं, तो हर एक रोज़ा के लिए, रमज़ान के अलावा हर एक रोज़ा के लिए आपके अलग अलग से नियत करना ज़रूरी होगा। और रमज़ान के लिए कब से कब तक कर सकते हैं आप, ज़वाल से पहले पहले, यानी दिन के आधा दिन से पहले पहले, यानी करीब करीब आप समझ लीजिए मिसाल तौर पर 11 बजे से पहले पहले, आधा दिन कंपेयर कर लीजिए 24 घंटे में जो दिन रात है, आधा दिन से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं, जो 12 घंटे का दिन है जिस वक्त से रोज़ा रख रहे हैं, यानी सुबह सादिक से लेकर सहरी का वक्त ख़त्म से लेकर या गुरूब आफ्ताब के जो आधा है, उस आधा से पहले भी आप नियत कर लेते हैं तो आपको नियत हो जाएगा रमज़ान के लिए। और दीगर के लिए सुबह सादिक के वक्त आपको नियत करना ज़रूरी का लाजिम होगा, एक बात। दूसरी बात है, कोई अगर नियत के बाद क्या करते हैं, नियत के बाद कोई खाना चाहते हैं, हालांकि सहरी को अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो बिल्कुल खा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो बहुत ज़रूरी था, मैं उम्मीद करता हूँ समझाने की कोशिश किया हूँ, समझा दिया हूँ। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, क्लियर करना हो तो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, कॉल नंबर दिया हुआ है। शुबा इंसान नहीं हूँ, आप कॉल करके मसले को क्लियर कर सकते हैं। दुआ की दरख्वास्त है, इन तमाम मसलों को मज़ीद आप अगर देखना चाहिए देख सकते हैं फतवा शामी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 383 पर, 338 पर, और मसल रोज़ा सफ़ा नंबर 49 पर, और इसी तरह बहुत से मसाइल के आप अगर खंगालना चाहिए देखना चाहिए देख सकते हैं। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।